नमस्कार दोस्तों, मैं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। आज मैं आपको बताऊंगी कि टेलीविजन को एक मीडिया अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। कैसे करेंगे आप टेलीविजन स्पेंड्स डिसाइड, और जी हां, फोकस टेलीविजन एडवर्टाइजिंग पर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान से सुने, इसके नोट्स बना लें और बैठकर सोचें कि आपके बिजनेस के लिए ये कैसे फायदेमंद हो सकता है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो स्टुअर्ट ब्रिट ने कही है, बहुत ही दिग्गज मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा है, डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क। इसका मतलब आपको तो पता है आप क्या कर रहे हो, पर दूसरों को कभी नहीं पता चलेगा कि आपका बिजनेस क्या कर रहा है। इसलिए थोड़ी एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स जरूरी है और अपने ब्रांड पे फोकस करना और लोगों को उसके बारे में बताना भी जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि टेलीविजन पर क्यों स्पेंड करें? भाई, हम डिजिटल मीडिया पे स्पेंड कर सकते हैं, हम लोकल प्रिंट पे स्पेंड कर सकते हैं। तो टेलीविजन के क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे? पहला, टीवी इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। हाँ जी, हर कोई टीवी पे आना चाहता है। आपका ब्रांड टीवी पे आएगा, लोग आपके ब्रांड को देखेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। दूसरा, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है और कंज्यूमर के माइंड में एक प्रीमियम इमेज, एक प्रीमियम परसेप्शन बिल्ड करनी है, तो टीवी से बेहतरीन मीडिया अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। आपने कितनी बार सुना होगा कंज्यूमर्स को ये स्टेटमेंट कहते हुए कि भाई, ये ब्रांड का एड टीवी पे आता है, ये तो अच्छा ब्रांड ही होगा, इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। कहते हैं कि 60% लोग टीवी एडवर्टाइजिंग पे ट्रस्ट करते हैं अगर किसी और मीडियम से कंपेयर किया जाए तो। भले ही फेसबुक, यूट्यूब के जो एड्स हैं टारगेटिंग में बेटर हैं, पर्सनलाइजेशन उनकी ज्यादा हो सकती है, पर स्टिल they are perceived as less reliable and less credible। तीसरा पॉइंट यह है कि टीवी प्रोवाइड करता है अनबीटेबल स्केल एंड रीच। इसका क्या मतलब है? टीवी जितने लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा सकता है, और वो भी कम समय में, कोई मीडियम इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। टीवी कंज्यूमर्स की अटेंशन पकड़ लेता है, ऑडियो और विजुअल दोनों के माध्यम से। जब ऐसा होता है तो इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करना आपके ब्रांड के लिए काफी आसान होता है। जैसे आप देखते हैं, आप किसी क्लाइंट को फोन पे बात कर रहे हैं, जितनी देर आप फोन पे बात करते हैं आपको अच्छा जरूर लगता है, पर जब तक आप उनसे मिल ना लें, उनको देख ना लें, पूरी तरीके से ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। चौथा पॉइंट यह है कि टीवी और ऑनलाइन दे वर्क टुगेदर रियली वेल। देखिए, आज का जो दौर है उसमें ऑनलाइन और टीवी का जो मिश्रण है वो आपके बिजनेस के लिए कमाल कर सकता है। टीवी का इंपैक्ट आपके सोशल मीडिया, आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट कर सकता है, लीड्स मिल सकती हैं, इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बन सकता है। इनफैक्ट कैंपेन्स जो दोनों टीवी और ऑनलाइन को साथ यूज करते हैं, वो 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव होते हैं उन ब्रांड से जो एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक चैनल पे और एक ही मीडियम को यूज करके करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि टीवी स्पेंड्स पर आपको क्यों ध्यान देना चाहिए, पर मैं आपको कुछ पॉपुलर टीवी मीडियम्स के बारे में भी बता देती हूं। वैसे तो आपको इनके बारे में काफी पता होगा। हमारे पास टीवी चैनल्स की 3 कैटेगरीज हैं। पहला, न्यूज चैनल्स, जिसमें बिजनेस, जनरल न्यूज, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल लेवल की और लोकल लेवल के चैनल्स भी और रीजनल चैनल्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी है जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स, जिनको हम जीसीज के नाम से कहते हैं, और उनके बुके ऑफ चैनल्स, जैसे सोनी हो गया तो सोनी के साथ सोनी पिक्स है, सोनी सब है, सोनी मैक्स है, वैसे ही कलर्स और स्टार प्लस भी है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है एडवर्टाइजिंग डीटीएच पे, जैसे हमारे एयरटेल डीटीएच हो गया या टाटा स्काई हो गया, और इन्हीं के साथ साथ आप लोकल टीवी केबल ऑपरेटर्स पर भी एडवर्टाइजिंग करते हैं। यह बात मैं यहीं पे स्पष्ट कर दूं कि एक छोटे व्यापारी के लिए लोकल केबल ऑपरेटर्स या लोकल न्यूज रीजनल चैनल्स सबसे बढ़िया ऑप्शन प्रूव हो सकते हैं टीवी एडवर्टाइजिंग के लिए। अब ये तो आपको पता ही चल गया है कि आपको टीवी पर कैसे और क्यों पैसा खर्चना चाहिए, पर अहम सवाल यह है कि यह पैसा आपको कब खर्चना चाहिए। ऐसा कौन सा फेज है आपका बिजनेस में या समय है आपका बिजनेस में जब आपको लगता है कि हां, अब मुझे टीवी एडवर्टाइजिंग या टीवी स्पेंड से बेनिफिट या मुनाफा हो सकता है। तो इसलिए यह बात ध्यान से नोट कीजिए। अगर आप एक नए बिजनेस हैं, एक स्टार्टअप हैं, अपने फंड से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको टेलीविजन से दूर ही रहना चाहिए। टेक टेलीविजन स्पेंडिंग स्लो। हाँ जी, मैं रिपीट कर रही हूं, टेक टेलीविजन स्पेंडिंग स्लो। कहते हैं ना, भागने से पहले चलना सीखना बहुत जरूरी है। शुरू में ही भागना ट्राई करेंगे तो मुंह कहीं खानी पड़ सकती है। इसलिए पहले थोड़ा अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कीजिए, अपना प्रोडक्ट एस्टैब्लिश कीजिए, इनिशियल कंज्यूमर्स बनाइए, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कीजिए ताकि वर्ड ऑफ माउथ फैले, वर्ड ऑफ माउथ की प्रमोशन हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, ट्राई करिए कि आप कुछ इनोवेटिव पीआर स्ट्रैटेजीज यूज करें, जिससे ऑर्गेनिकली शायद आपको टेलीविजन पे कवरेज मिल जाए। अब दूसरे चरण पे आ जाते हैं। अगर आपका बिजनेस सेट है, अच्छे पैसे कमा रहा है, फिर शायद आप लोकल मीडिया या लोकल केबल ऑपरेटर्स पर अपनी एडवर्टाइजमेंट जरूर डालिए। तो आइए आपको लोकल टीवी एडवर्टाइजिंग के कुछ फायदे भी बता देती हूं। आपकी एड आपकी टारगेट ऑडियंस तक ही पहुंचती है। चैनल्स को ऐसे चूज करें जिनकी रीच और ऑडियंस दोनों ही आपको पता हो, ताकि आपकी एड सही लोकेशंस में दिखाई जा सके। एक एग्जांपल देखती हूं। बहुत साल पहले एक एजेंसी आई थी, अमागी करके, जो ज्यादातर दूसरी एड एजेंसीज की तरह ही थी। क्लाइंट्स को पिचेस करती थी, मीडिया स्पॉट्स बाय करती थी टीवी चैनल्स पे, पर फिर उन्होंने एक इनोवेशन किया। उन्होंने अपनी
एक टेक बैकबोन बनाई और उसमें उन्होंने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उससे क्या होता है कि आपकी जो एड्स हैं, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टोर हो सकती हैं। इससे एक फायदा हुआ, जो स्मॉल और रीजनल बिजनेसेस हैं पूरे भारत देश में, वो टेलीविजन पर एडवर्टाइज करने शुरू हो गए। उनके बारकोड सिस्टम से और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से अमागी डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट रीजन्स पे सेम टाइम, एयर बैंड जिसको हम कहते हैं, सेम टाइम पे आपकी एडवर्टाइजमेंट चलाने लगा। तो आप ऐसे ही कुछ ऑप्शंस देखिए जो आपके बिजनेस के लिए काम करें। तीसरा, लोकल एडवर्टाइजिंग में एक पुल फैक्टर होता है। ऑडियंस स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 की होती है, वो जब एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखती है तो कंज्यूमर्स में एक विश्वास जागता है कि हाँ, ये ब्रांड को शायद ट्राई करना चाहिए। चौथा फायदा ये है कि स्मार्ट एडवर्टाइजिंग तो है ही, पर आप अपनी फ्रीक्वेंसी एक लोकल टीवी एडवर्टाइजिंग में अपने केबल ऑपरेटर या लोकल चैनल के साथ अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे रिजल्ट आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। एक और फायदा है लोकल टीवी एडवर्टाइजिंग का कि अगर आप देख रहे हैं कि आप अपना ब्रांड रीपोजिशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ब्रांड की कलर स्कीम चेंज हो, ब्रांड की मैसेजिंग चेंज हो, ये एक बहुत मुश्किल जॉब है, क्योंकि कस्टमर्स आपके ब्रांड को पहले ही एक तरीके से, एक नाम से, एक कलर स्कीम से रिलेट करते हैं। तो टीवी आपको डेफिनेटली ये मदद कर सकता है वो ब्रेक करने में कस्टमर माइंडसेट को, और कस्टमर्स को ये बताने में कि जी हां, आपने रीपोजिशन किया है अपना ब्रांड और अब आप उसको एक नए तरीके से ला रहे हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि लोकल टीवी एडवर्टाइजिंग ज्यादा महंगी नहीं होती नेशनल टेलीविजन के मुकाबले। अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें भी इतने पैसे लगेंगे जितना शायद आपको एक सोनी या एक टाइम्स नाउ जैसे न्यूज चैनल पे डालना पड़े, तो ऐसी बात नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि वाई टीवी एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाई लोकल टीवी। पर अब तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऐसे कई बिजनेसेस हैं जिनको टीवी स्पेंड से काफी बेनिफिट हो सकता है, पर ऐसे कई और बिजनेसेस भी हैं जिनको टीवी एडवर्टाइजिंग से शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। तो यह जरूर देख लीजिए कि आपके बिजनेस के लिए टीवी सही है या नहीं और आपको उससे कितना फायदा होगा। तो पहला बिजनेस टाइप है जितने भी B2C बिजनेसेस हैं। B2C मतलब जो बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर सेल करते हैं, जैसे रिटेल हो गया, FMCG हो गया, ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग है, ई कॉमर्स, ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, एजुकेशन, सबको टीवी पर आने से फायदा होगा। ये सारे बिजनेसेस कंज्यूमर ड्रिवन है, कंज्यूमर स्पेंडिंग पर निर्भर करते हैं। तो अगर आप कोई अच्छी स्कीम, कोई डील, कोई सर्विस या कोई इंपॉर्टेंट ऑफर अनाउंस करना चाहते हैं तो लोकल टीवी मीडियम्स आपको बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के बिजनेसेस पे आ जाते हैं जो है B2B बिजनेस। B2B बिजनेसेस कैसे होते हैं? जो कोई कंपनी जैसे कोई बिजनेस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर बनाती हो, या कोई क्लाउड बेस्ड सप्लाई चेन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हो, या फिर आजकल जो कंपनीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे टूल्स प्रोवाइड कर रही है, इनका मॉडल थोड़ा डिफरेंट होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर एंड को नहीं बेच रहे होते, बीच में इनके कुछ वेंडर्स होते हैं, कुछ पार्टनर्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं। इनके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉलिंग, इंडस्ट्री मीट्स और इवेंट्स, ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करने के लिए। टेलीविजन शायद उनके लिए इतना फायदेमंद ना साबित हो। अब तीसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं जो होता है B2B बिजनेसेस, जो एक ट्रांजिशन में है B2C बनने के लिए। ऐसे कैसे बिजनेसेस होते हैं? जैसे फर्निशिंग इंडस्ट्री हो गई या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ब्रांड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। टीवी स्पेंड्स आप लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एक तरीके से आप अपने ब्रांड को रीपोजिशन कर रहे हैं और उसके लिए टीवी जैसा इंपैक्ट और रीच बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रांड रीपोजिशन अगर आप सोच रहे हैं तो टीवी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो एक टफ जॉब है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर चीज तो लोकल टीवी, लोकल केबल ऑपरेटर, लोकल न्यूज चैनल के आसपास हम बता रहे हैं, तो हम नेशनल टीवी पे कब जाएं? क्या हम नेशनल टीवी को कभी टारगेट कर सकते हैं या नहीं? ऐसी बात नहीं है। एक आपको नेशनल चैनल्स में पैसा लगाना है तो ये देख लीजिएगा कि आपके ब्रांड से रेवेन्यू 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो रहा हो तो आप नेशनल टीवी को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे बताया, आप जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स में जा सकते हैं, स्टार, सोनी, कलर्स, क्योंकि उनकी रीच बहुत ज्यादा है। आप वहां पे अपनी एड्स प्लान कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी प्लान कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। दूसरी चीज जो आप शायद देख सकते हैं वो है अपनी पार्टनरशिप्स न्यूज टीवी चैनल्स के साथ। अब ये कैसी पार्टनरशिप्स होती हैं? आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। आप अगर फाउंडर हैं किसी कंपनी के और आपको अपने ऑब्वियसली इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज होती है तो आप उनके इवेंट्स में स्पीकर जा सकते हैं, उनके इवेंट्स में अपनी स्टॉल्स बना सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। वहां पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जहां पे आप अपने ब्रांड को हाईलाइट कर सकते हैं। इसे ब्रांडेड कंटेंट इंटीग्रेशन कहते हैं। नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि कंटेंट में आपके ब्रांड का इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होता है जहां ये ना आपकी डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग लगती है और देखने वाले को यह भी पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और शायद फिर लोग आपको और आपके प्रोडक्ट के बारे में गूगल पे उसके बारे में सर्च करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एसएमईज को, स्टार्टअप्स को मीडिया स्पेंड्स थोड़े से स्लोली और स्टेडीली बढ़ाने चाहिए। टीवी पर एडवर्टाइजिंग करने के बहुत मौके मिलेंगे। आप अपना बजट, अपना ऑब्जेक्टिव और अपने बिजनेस की टाइमिंग तीनों को देखकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा और फिर सही टीवी चैनल चूज करिएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।